वीएफडी यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और सॉफ्ट स्टार्टर दोनों इलेक्ट्रिकल मोटर्स के कंट्रोल के लिए यूज किए जाने वाले डिवाइसेस हैं। ये दोनों डिवाइसेस मोटर के पावर कंजम्पशन को कम करने में मदद करते हैं, लेकिन इनकी फंक्शनिंग में कुछ अंतर होता है। उससे पहले अगर आप लोग आरएलसी, पीएलसी, वीएफडी, एचएमआई, स्काडा या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल का कोई भी कोर्स अगर आप लोग करना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग इनको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो, तो आप लोग हमारी एंड्रॉयड ऐप या फिर वेबसाइट से इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप लोग हमें इस नंबर पे कॉल करके कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीएफडी के बारे में। वीएफडी यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोटर्स की स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वीएफडी एसी मोटर को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीएफडी काम करते वक्त ये इनपुट एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये डीसी पावर को फिर से एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के साथ एसी पावर में कन्वर्ट करता है। इस तरह से वीएफडी मोटर के स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करता है। वीएफडी में एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है जो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। फिर एक डीसी लिंक कैपेसिटर डीसी वोल्टेज को स्मूथ करता है। इन्वर्टर स्टेज में एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यानी कि पीडब्ल्यूएम टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इस पीडब्ल्यूएम टेक्निक में डीसी वोल्टेज को हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस के साथ चलती हुई वेव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इन पल्सेस की ड्यूटी साइकिल और फ्रीक्वेंसी की मदद से मोटर को अलग अलग स्पीड और टॉर्क में चलाया जाता है। वीएफडी को नॉर्मली स्पीड कंट्रोल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल पंप्स, फैंस, कंप्रेसर्स, कन्वेयर्स और सीएनसी मशीन। वीएफडी की मदद से मोटर की स्पीड को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, जिससे एनर्जी कंजर्वेशन और प्रोसेस कंट्रोल जैसे एडवांटेजेस प्राप्त होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। सॉफ्ट स्टार्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये डिवाइस मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये डिवाइस मोटर को धीरे धीरे और कंट्रोल्ड तरीके से स्टार्ट करता है, जिससे मोटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को एक्सेसिव स्ट्रेस से बचाया जाता है। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क और करंट को कम करता है, जिससे मोटर और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के कंपोनेंट पर कम प्रेशर पड़ता है। सॉफ्ट स्टार्टर के काम करने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि इसमें एक सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर या आईजीबीटी यानी कि इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, जो करंट बूस्ट देते हैं, जिससे मोटर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। इसके अलावा सॉफ्ट स्टार्टर मोटर की टॉर्क और करंट को भी मॉनिटर करता है। सॉफ्ट स्टार्टर के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पावर सेमीकंडक्टर स्विचेस। ये स्विचेस थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर या आईजीबीटी हो सकते हैं, जो मोटर के करंट फ्लो को रेगुलेट करते हैं। दूसरा है कंट्रोल सर्किट। ये सर्किट सॉफ्ट स्टार्टर के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स जैसे कि पीएलसीज, सेंसर और यूजर इंटरफेस होते हैं। तीसरा है बाईपास कॉन्टैक्टर्स। ये कंपोनेंट मोटर को स्टार्ट करने के बाद सॉफ्ट स्टार्टर को बाईपास करके डायरेक्टली पावर सप्लाई से कनेक्ट करता है। सॉफ्ट स्टार्टर के काम करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि पहला है मोटर स्टार्टिंग। जब मोटर स्टार्ट होना होता है तो सॉफ्ट स्टार्टर इनिशियल वोल्टेज और करंट बूस्ट देता है। ये बूस्ट मोटर को कुछ देर तक फुल वोल्टेज और करंट के लिए तैयार करता है। उसके बाद वोल्टेज एंड करंट रेगुलेशन। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर की स्पीड, टॉर्क और करंट को मॉनिटर करता है। ये स्टार्टिंग प्रोसेस में वोल्टेज और करंट को कम करता है। उसके बाद सॉफ्ट स्टॉप। जब मोटर को स्टॉप करना होता है तो सॉफ्ट स्टार्टर उसको धीरे धीरे से स्टॉप करता है, जिससे मोटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सडन स्ट्रेस नहीं पड़ता।
सॉफ्ट स्टार्टर का प्रयोग मोटर स्टार्टिंग एप्लीकेशन में होता है जहां हैवी लोड्स और हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, जैसे कि पंप्स, कंप्रेसर्स, कन्वेयर्स, क्रशर्स और लार्ज फैन। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, एनर्जी कंजम्पशन कम करता है और मोटर के कंपोनेंट्स की लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। अब हम लोग वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर में कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं। वीएफडी यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव और सॉफ्ट स्टार्टर दोनों इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं जो इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दोनों डिवाइसेस मोटर की शुरुआती करंट यानी कि इनिशियल करंट और वोल्टेज को कम करने के लिए काम करते हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर भी होता है, जैसे कि फंक्शन। वीएफडी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मोटर की स्पीड को बढ़ाने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मोटर के फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को रेगुलेट करता है, जिससे मोटर की स्पीड और टॉर्क कंट्रोल होती है। सॉफ्ट स्टार्टर दूसरी तरफ मोटर की शुरुआती करंट को कंट्रोल करके उसकी एक्सीलरेशन को स्मूथ बनाता है। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर की स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, जिससे मोटर और इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं पड़ता। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल रेंज की। वीएफडी मोटर की स्पीड को बहुत वाइड रेंज में कंट्रोल कर सकता है। इससे मोटर की स्पीड को 0 से मैक्सिमम तक बढ़ा सकते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर की स्पीड को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। फिर बात करते हैं एनर्जी इफिशियंसी की। वीएफडी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के साथ साथ एनर्जी इफिशियंसी भी बढ़ाता है, क्योंकि वीएफडी मोटर की स्पीड को ऑप्टिमाइज करके सिर्फ ज़रूरत के अनुसार पावर सप्लाई करता है। सॉफ्ट स्टार्टर एनर्जी इफिशियंसी को डायरेक्टली इम्प्रूव नहीं करता, क्योंकि मोटर की स्पीड कांस्टेंट रहती है। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन की। वीएफडी ज़्यादातर डायनेमिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, जहां मोटर की स्पीड और टॉर्क कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि पंप्स, फैंस, कंप्रेसर्स, कन्वेयर्स एक्सेट्रा। सॉफ्ट स्टार्टर ऐसे एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है जहां मोटर की स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि लार्ज मोटर, क्रशर्स, मिल्स, कंप्रेसर्स एक्सेट्रा। तो वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर्स दोनों मोटर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइसेस हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल और वर्किंग अलग अलग होती है। आपको अपने स्पेसिफिक एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक सही डिवाइस का चुनाव करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के बीच में क्या अंतर होता है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले लेक्चर्स में आपके जो भी डाउट्स हो उनको मैं क्लियर करूं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।